नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। इजराइल का गाजा सिटी पर जमीनी हमला, 41 की मौत, 3 लाख लोग हुए बेघर। अमेरिका ने वेनेजुएला की बोट पर फिर किया हमला, 3 की मौत। उत्तराखंड में सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच रोपवे बनवाएगा अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। देहरादून में बादल फटने से तबाही, 10 की मौत, कई लापता। जवान जान जोखिम में डालकर बचा रहे हैं जिंदगियां। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के बूथ स्तर पर अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई शुरू। भारत से डीजल खरीद पर रोक लगाएगा यूक्रेन, 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला। युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ईडी का समन, गैरकानूनी बेटिंग ऐप केस में होगी पूछताछ। दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से टर्मिनल 2 दोबारा खुलेगा, यात्रियों को मिलेगा सेल्फ बैगेज चेक इन का विकल्प। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कार में लगी आग, गाजियाबाद के 2 श्रद्धालुओं की मौत। रेलवे ने बदला नियम, तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। अयोध्या राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू, 14 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची बनेगी दीवार। एमपी में 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले, गढ़पाले ऊर्जा सचिव और वंदना वैद बनी वित्त निगम एमडी। जबलपुर अस्पताल में लापरवाही, चूहों ने 2 मरीजों को कुतरा, डीन बोले मामूली घटना है, स्टाफ है जिम्मेदार। अलीराजपुर बना आलीराजपुर, मध्य प्रदेश के एक और जिले का नाम बदला। भाजपा एमएलए संजय पाठक पर बड़ा दबाव, एसटी आयोग ने 5 जिलों से मांगी विस्तृत जांच रिपोर्ट। सरकार की रिपोर्ट में खुलासा, एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से नहीं गई थी मासूमों की जान। सीधी में लेडी हेड कांस्टेबल के पति ने की बेसबॉल बैट से पीट कर पत्नी की हत्या। उज्जैन में 5000 से ज्यादा किसान 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे, लैंड पुलिंग योजना का कर रहे विरोध। इंदौर में भीड़ को रौंदते हुए निकला बेकाबू ट्रक, 3 की मौत, एयरपोर्ट रोड पर दर्दनाक हादसा। इंदौर ट्रक हादसे के घायलों से मिले सीएम, कड़ी जांच का आश्वासन दिया। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने किया स्वदेशी मेले का शुभारंभ। 4 दिन तक चलेगा आयोजन, जिसमें व्यंजन और विविध उत्पाद होंगे प्रदर्शित। भोपाल के हाट परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित यह 4 दिवसीय मेला 16 से 19 सितंबर तक चलेगा, जिसमें स्वदेशी व्यंजन और विविध उत्पाद प्रदर्शित होंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे प्रधानमंत्री के स्वदेशी आह्वान से प्रेरित कदम बताया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी पहचान है, ताकत है, जिसे और मजबूत किया जाएगा। देखिए, इस पे ज्यादा अभी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आतंकी कैसे भी निकलेंगे उन्हें कुचल दिया जाएगा। नाम बदला, भाई लोग कुछ सुधार करने की षड्यंत्र रचते हैं। कभी ये षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा, कभी ये षड्यंत्र मुगलों ने रचा। हमने तो जो हमारे मूल दस्तावेज में था उसको जो का तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लाकर रख दिया। जो हमारे आदिवासी की भाषा है उस भाषा का नाम उसका था और उसको ही समर्पित कर दिया। अली पे ऐतराज है, अली पे ऐतराज। अरे जिनको अली पर ऐतराज है वो ऐतराज भुगतते रहे, जिनके पेट जिनके अली करने से क्या गरीबी, अरे भैया अली करने से क्या गरीबी हट गई थी क्या? बताइए, हट गई थी क्या? नहीं हटी। इसलिए जिनने नाम बदले वो सतर्क और सावधान हो जाए। भारत के कोई भी प्राचीन नाम से जिन ने भी खिलवाड़ की है, चाहे वो नवाबों ने की हो चाहे अंग्रेजों ने की हो, वो सब सतर्क और कान खोलकर सुन ले। ये शुरुआत है, दस्तावेजों में सुधार अभियान चल रहा है। जो स्वदेशी नाम थे, जो गांव के नाम थे, वही नाम रखे जाएंगे। नवाब और अंग्रेजों के दबाव का कोई भी नाम हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इंदौर एरोड्रम रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों और राहगीरों को कुचला। हादसे के दौरान 3 की मौत, 12 लोग घायल, आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में एरोड्रम रोड पर सोमवार रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ।
तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों और राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवर धार जिले का रहने वाला था और अत्यधिक शराब के नशे में था। घटना के बाद ट्रक में आग भी लग गई, जिसे दमकल ने काबू पाया। ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक पंकज यादव और राहगीरों ने बहादुरी दिखाकर ट्रक रोका और कई लोगों की जान बचाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपना धार प्रवास रद्द कर घटनास्थल का दौरा किया। मामले की जांच जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही गुजर घटना हुई है और यहाँ पे लगभग 15 के आसपास लोग यहाँ चपेट में आ गए थे। अलग अलग अस्पताल में एडमिट है वो लोग, उनका हम इलाज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम पूरा ध्यान है। कुछ हॉस्पिटल हमारे अयोध्या में गए, कुछ भंडारी में है, कुछ हमारे पेशेंट जिस हॉस्पिटल में है जहाँ हम गए थे, और कुछ गीतांजलि में है। हम अलग अलग पूरा डिटेल हम आपको कुछ देर में देने वाले हैं पूरा वाला। फिलहाल 2 लोगों की हमारे पास सूचना आई, लेकिन बाकी डिटेल हम करें। कृपया आपसे निवेदन है कि जो हमारे लोग उपचार कर रहे हैं उनको अच्छे से उपचार मिले, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। कृपया अन्य कोई जानकारी ना करें। देखिए, अभी 2 लोगों की जो मृत्यु है उसकी पुष्टि हुई है। 5 लोग भाटिया हॉस्पिटल में घायल पहुंचाए गए हैं एरोड्रम में और 3 लोग गीतांजलि हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं। ये जैन ट्रांसपोर्ट धर्मपुरी का ट्रक है, जिसमें भाड़ा सांवेर से भरा था और उसे पोलो ग्राउंड जाना था। इसमें पैकेजिंग का सामान रखा हुआ है। किन परिस्थितियों में यहाँ आया है, ये सब हमारे जांच का विषय है। जो ड्राइवर है वो भी घायल है, उसका भी इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही साथ हम CCTV फुटेज भी देखेंगे कि किन परिस्थितियों में ये भटक गया रास्ता या क्यों इधर आया, ये हमारी जांच का विषय है। 2 लोगों की मृत्यु पुष्टि हुई है और 8 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हमारी प्राथमिकता अभी उनके इलाज कराना है। कि कल लगभग जो है ये स्ट्रिक्टली जो कि हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे थे सारी चीज़ें, पूरे रात जो चीज़ों को वेरीफाई किया है, ये 7:32 से लेकर और अगले 6-7 मिनट का घटनाक्रम है। पहला पॉइंट जो यहाँ से शुरू होता है तो एक शनिधाम मंदिर का तिराहा है, जिसको शिक्षक नगर भी कहते हैं, वहाँ पे पहला हिट हुआ है और टोटल 7 गाड़ियों को हिट किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल, ऑटो वगैरह है। ट्रक ड्राइवर मूलतः जो है अपने इंदौर ज़िले से बाहर का रहने वाला है। उसकी प्रोफाइलिंग अभी प्रोसेस में है, क्योंकि बाहर के स्थान का, तो इसलिए पूरे इसकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। और प्राइमा फेसी उसका लगता है कि वो कोई हार्ड जो कार्टन बनाने का मटेरियल या रोलिंग मटेरियल जो पैकेजिंग का होता है वो उसमें लोडेड था और वो अपने प्रदेश के बाहर से आया है और उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। मूवमेंट जिस रूट से हुआ है प्राइमरीली वो सुपर कॉरिडोर से अंदर आते हुए उस समय आया है, तो उन चीज़ों को भी एग्जामिन किया जा रहा है। और ऑन द स्पॉट जिन लोगों की ड्यूटी थी, जिन लोगों के हमारे जो ट्रैफिक के अधिकारी जो वहाँ ड्यूटी पे रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी एग्जामिन की जा रही हैं। कौन लोग ड्यूटी पे थे, किसकी कहाँ पे लोकेशन थी, और जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ कल, जैसा मैंने आप लोगों के संज्ञान में मैं ले ही आया था कि इमीडिएटली हमारी प्राथमिकता थी, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ इमीडिएटली वहाँ लोग भी पहुँचे, कई लोगों ने हमें भी सूचना दी और तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे और लोगों के सहयोग से सबसे पहले जो 15 लोग जिनको इंजरीज़ थी उनको हॉस्पिटल में हम ले गए। दुर्भाग्यवश उसमें जो है 2 लोगों का कल दुखद निधन हो गया था और एक और व्यक्ति का सुबह जो है उसमें दुखद निधन हुआ है। और बाकी जो लोग घायल हैं उनका हर प्रकार के उसमें लगातार मैं स्वयं टच में हूँ, जो हमारी वहाँ टीम है, जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार टच में हैं और शासन के भी इसमें बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि पूरी इनकी हर प्रकार से जो बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा इनको दी जा सकती है वो मुहैया कराई जाए, तो वो प्रक्रिया चल रही है। और जैसा मैंने कहा कि इन सारी चीज़ों को हम अभी प्रोफाइल कर रहे हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं जो पाए जाएंगे उनकी बहुत ही कठोरता से जिम्मेदारी नियत की जाएगी। एयरपोर्ट रोड हादसे में हुए घायलों से मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव, परिजनों को मदद का भरोसा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। इंदौर एयरपोर्ट हादसे में घायलों से मिलने मुख्यमंत्री मोहन यादव अस्पताल पहुंचे। उन्होंने गीतांजलि, बाठिया और वर्मा अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना और परिजनों को हर संभव मदद व उचित इलाज का आश्वासन दिया। सीएम ने प्रशासन को घायलों की मॉनिटरिंग और बेहतर उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी और ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। घायल अनिल कोठारी के परिजनों ने आर्थिक संकट की बात कही, क्योंकि हादसे में उनका ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया
और लोन की EMI का बोझ बढ़ गया। परिजनों व स्थानीय लोगों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्रकों की समय से पहले एंट्री पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इंदौर में कल जो दुखद हादसा हुआ है, मैंने इसके संबंध में ACS होम को यहाँ भेजा भी है और मैं स्वयं भी आज घायलों से और बाकी लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैं एक तरह से इस दुखद हादसे के कारण से मन में भी बहुत पीड़ा भी है और मन में इस कष्ट को पीड़ा उन सबके लिए भी है जिनके साथ ये घटना घटी है। मैं बाबा महाकाल से जो इस घटना में काल कवलित हुए, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी दोषी हो उस पर हम कार्रवाई भी करने जा रहे हैं और मैं स्वयं घायलों से मिलकर के उनके बेहतर से बेहतर इलाज कराने की दृष्टि से और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो उसके प्रबंधन हम करेंगे। लड़का अनिल कोठारे। अच्छा, क्या हुआ था उसके साथ? एक्सीडेंट हुआ ना ट्रक से। अभी CM मिलने पहुंचे थे, आपने बात की, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उनने बोला कि हो जाएगा, बोले सब व्यवस्था कर देंगे कहीं की, ऐसा बोला, बस इतनी बात करिए। मदद कर देंगे। मदद क्या करेंगे? हमारे बच्चे तीन मोटर बिस्तर में पड़े हैं ना, लोगों को क्या, जरा से ऑटो चलाते तो लोगों ने फटाफट चालान काट देते, अगर ड्रेस नहीं पहनते चालान काट देते। अब हम उनको, मेरे तीन बच्चे छोटे, मेरे पति तो पाप पड़े, किसको बोलूं मैं? बस मदद कर देंगे। कब होगी मदद? मेरा ऑटो वहाँ पूरा इतना चूर पड़ा है, वो भी हमारी EMI कौन भरेगा? मेरे पति अकेले कमाने वाले, मेरे छोटे छोटे बच्चे, बस मुझे मदद कर देंगे। मेरे को तो इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। बोल के गए हैं, पर मैं प्रशासन से बात करना चाहता हूँ। ये रोड पूरा VIP रोड है, यहाँ आए दिन ट्रैफिक लगता है, बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। रात को 8 बजे पैसेंजर गाड़ी जितनी भी यहाँ से जाती है, गुजरात की गाड़ी, सब 8 बजे बाद यहाँ रोड पे आप आके देखिए इस रोड पे कितनी गाड़ी खड़ी होती है और नो एंट्री है। उसके बावजूद भी 8 बजे से गाड़ी जो चालू होती है। ट्रैफिक की यहाँ बहुत हालत ख़राब है। काले नगर पे आप देखेंगे तो 2-2 किलोमीटर का जाम लगता है। क्या स्थिति रहती है जब ट्रैफिक निकलता है? क्योंकि नो एंट्री थी और ट्रक आ गया, तो ऐसे में क्या पुलिस वाले उस टाइम कोई भी स्पॉट पे नहीं थे। कहीं पुलिस वाले स्पॉट पे होते तो ये हादसा नहीं हो पाता। ट्रक में से क्या आप ही ने निकाला था क्या? हमारे साथ वालों ने ही निकाला था, उनने सबने मदद की है। पर मैं प्रशासन ये कलेक्टर महोदय से भी कहता हूँ कि ये पूरा VIP रोड है, कृपया करके यहाँ विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत गंदी हालत है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी PT उषा ने किए दर्शन। मंदिर प्रबंध समिति ने उन्हें प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर किया सम्मानित। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार को भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी और पद्मश्री सम्मानित PT उषा ने दर्शन किए। उन्होंने अपने पति के साथ गर्भगृह की देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। PT उषा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महाकाल के बारे में सुनकर लंबे समय से यहाँ आने की इच्छा थी और आज बाबा के बुलावे पर दर्शन कर मन को शांति मिली। उन्होंने देशवासियों की सुख शांति, भारत में खेलों की उन्नति और ओलंपिक आयोजन की सफलता के लिए प्रार्थना की। मंदिर प्रबंध समिति ने उन्हें प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया। इंदौर के मल्हारगंज में युवती ने जहर खाकर व आग लगाकर की आत्महत्या। 6 पेज का सुसाइड नोट बरामद। परिजनों ने प्रेमी पर धोखा देने का लगाया आरोप। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कृति नाम की युवती ने पहले जहर खाया और फिर गैस सिलेंडर की नली खोलकर खुद को आग भी लगा दी। परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से 6 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें युवती ने माता पिता से माफ़ी मांगी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवती के प्रेमी ने शादी से इनकार कर उसका इस्तेमाल किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और जांच शुरू की है। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने बताया कि घटना में प्रेम प्रसंग की आशंका भी जताई जा रही है। मल्हारगंज में एक लड़की की सुसाइड का मामला सामने आया है, जिसमें एक लड़की जो कृति पाड़िया है, जो मल्हारगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है, 12 तारीख को उसके द्वारा पॉइजन खाया। उसके बाद फिर स्वयं को आग से जलाने की कोशिश की। तत्काल पेरेंट्स के द्वारा इसको भाटिया अस्पताल ले गए वहाँ पर, और वहाँ से उसको रेफर कर दिया गया MIH में रेफर करने के बाद उसको फिर वहाँ पर उसको 13 तारीख की शाम को उसको डेड घोषित कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। जिस पर से थाना मल्हारगंज में 24/25 मर्ग क्रमांक कायम किया जाकर जांच में लिया गया है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है और एक सुसाइड नोट भी मिला है और परिजनों के कथनों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।